बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सादिया राजपूत। नाज़रीन, आज की स्टोरी एक दिल दहला देने वाला वाक़या है। मैं जब इसको देखा तो मैं भी एक दफ़ा ये सोचने पे मजबूर हो गई कि क्या कोई एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये सच है और ऐसा ही हुआ है। नाज़रीन, ये जो विंडो के दूसरी जानिब आप जिस औरत की तस्वीर देख रहे हैं, इसका नाम है कैथरीन। कैथरीन ऐसी वहशी औरत है, ऐसी जानवर खातून निकली कि इसने अपने ही शौहर को कत्ल कर दिया। अपने शौहर को बाकायदा तौर पर ज़िबा करके उसको सब्जी में पकाकर बच्चों को खिला दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन नाज़रीन, ये सच है और ऐसा ही हुआ है। कहानी की तफसीलात क्या हैं, इसकी असल स्टोरी क्या है, क्या वजह बनी कि उस खातून ने ये कदम उठाया और इतना इंतहाई सख्त कदम उठाया, इस बारे में आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, ये जो कैथरीन है, इसने जब अपने शौहर को ज़िबा किया, जब अपने शौहर को कत्ल किया, जब पुलिस इसके घर में पहुंची तो पुलिस ने जब देखा कि इसके जो शौहर की लाश है वो इस तरह से लटकाई हुई है जैसे कि हम कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के बाद उसकी खाल को लटकाया जाता है, सेम उसी तरह उस औरत ने अपने शौहर को इस तरह से लटकाया हुआ था। नाज़रीन, इस कैथरीन के अगर बचपन की बात की जाए तो ये बहुत ही एक मासूम, एक क्यूट और बहुत ही स्वीट किस्म का बच्चा था। इसने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं था। इवन कि अगर कोई इसके सामने इस तरह का हादसा होता भी, किसी को चोट लग जाती, तो ये इतनी हसास बच्ची थी कि ये रोने लगती, ये इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ कि इस उम्र में आके इसने ये कदम उठाया। वो बच्ची जो खून से डरती थी, वो बच्ची जो किसी को चोट लगने पे इतनी हसास दिल की वो बच्ची थी, वो परेशान हो जाया करती थी, उसने अपने ही शौहर को ज़िबा कर दिया और बाकायदा उसका गोश्त बना के सब्जी में पका के उसको खिला दिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं स्टोरी की जानिब। आपको मैं बताती चलूँ, इस कैथरीन का जो बाप था वो कसाई था। इसकी कैथरीन की भी बहुत ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप की तरह ही बने और उन्हीं की तरह कसाई का काम सीखे और कसाई का ही काम करे। नाज़रीन, इस चीज़ का जो शौक़ समझ लें, इस चीज़ को शौक़ ही कहना चाहिए। ये जो जज्बा, एक जो जुनून था, उसके सर पे सवार था। आखिरकार उसने अपने बाप से काम सीख लिया और वो जिस जगह पे उसका बाप जाया करता था काम करने के लिए, ये भी वहाँ पे जाती थी। इसको इतना जुनून था इस चीज़ का इतना इसको शौक़ था कि जो कुर्बानी करने के जो आलात हैं, ज़िबा करने के जो आलात हैं, जो छुरी, चाकू, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इस कैथरीन ने अपने घर में बाकायदा तौर पर सजा के रखे थे। जिस तरह कोई शो पीस हम सजा के रखते हैं, कैथरीन ने इसी तरह इन चीज़ों को सजा के रखा हुआ था। नाज़रीन, इस कैथरीन के 4 बॉयफ्रेंड थे। सबसे पहले बॉयफ्रेंड जिसके साथ इसने शादी की, कहानी शुरू होती है यहाँ से। जब इसने अपने शौहर से, अपने बॉयफ्रेंड से जब शादी की, पहले बॉयफ्रेंड से इसने शादी की, तो कुछ ही दिन बाद शादी की पहली रात ही, बल्कि कुछ दिन तो खैर नहीं, शादी की पहली रात के बाद ही इस औरत ने उस शख्स पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। बाकायदा तौर पे सुनने में आता है, आमतौर पे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि सुनने में आता है कि शादी के फ़ौरन बाद जी शौहर ने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको मारपीट शुरू कर दी, उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे मामला उल्ट है। यहाँ पे बीवी ने अपने शौहर को मारना, पीटना और उस पर तशद्दुद करना, उसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो टॉर्चर किस तरह से करती थी कि जब उसका शौहर सोया होता था या वो नहीं, अक्सर वो अपने उस तरह से बैठा होता था कि उसको किसी चीज़ का पता हो, मतलब अपने ख़यालात में वो बैठा हो, तो जाके उस पे कभी गर्म पानी फेंक देना, कभी उसका हाथ जला देना, कभी उसके सर पे कोई बर्तन मार देना। ये कैथरीन इस तरह से तशद्दुद किया करती थी, इस तरह से अपने शौहर पे वार किया करती थी। लेकिन नाज़रीन, कब तक वो शौहर बर्दाश्त करता? उसको ये लगा कि ये तो ज़हनी मरीज़ा है, इससे पीछा छुड़ाना ही बेहतर रहेगा, और ऐसा ही किया। वो शख्स अपनी जान बचाकर भाग निकला। अब बात आती है दूसरे शौहर की तरफ, दूसरे बॉयफ्रेंड की तरफ। इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि कैथरीन के जो पहला शौहर था, उसमें से इसकी एक बच्ची भी थी। जब उस शख्स ने इसको छोड़ा, कैथरीन को छोड़ा, तो ये इस कदर डिप्रेशन का शिकार थी, इस कदर वो ज़हनी अज़ियत में थी कि ये अपनी बच्ची को, जो कि बहुत छोटी थी,
उसको ट्रेन के आगे छोड़ा, एक चलती ट्रेन के सामने इसने वहाँ पे छोड़ा कि बच्ची मर जाए जो भी हो, लेकिन मैं इसको नहीं करूँगी। इस कदर ये डिप्रेशन का शिकार थी। लेकिन जब पुलिस वालों को पता चला, उन्होंने उस बच्ची को तहवील में लिया और जाके इसकी माँ के हवाले किया कि आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं, हम आपके साथ हैं। उसको तसल्लियाँ दी, उसको हौसला दिया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन दूसरे बॉयफ्रेंड की जानिब। जब इस कैथरीन ने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से शादी की, उसके साथ शादी की सारी तरतीबात हुई, हनीमून के लिए उसको लेकर गई, लेकिन ये सारी जो चीज़ें पहले शौहर के साथ मैं आपको बता चुकी हूँ, सेम वही कंडीशन से वही सारी चीज़ें इसने अपने दूसरे शौहर के साथ भी करना शुरू कर दी। नाज़रीन आखिरकार वो शख्स भी अपनी जान छुड़ाकर इसी तरह से भाग निकला। इसी तरह इसको तशद्दुद का निशाना बनाया करती थी, लेकिन वो शख्स भी जल्द ही इसको छोड़कर चला गया। अब आते हैं तीसरे शख्स की जानिब, कैथरीन के तीसरे बॉयफ्रेंड की जानिब। नाज़रीन यहाँ पे ये आपको मैं बताती चलूँ कि तीसरे बॉयफ्रेंड जो कि जब इस कैथरीन ने उसके साथ शादी कर ली, तो ये कैथरीन अपने तीसरे शख्स के साथ, तीसरे हस्बैंड के साथ इस तरह का कोई तशद्दुद नहीं करती थी, उसको कोई मारपीट नहीं करती थी, बल्कि उसके साथ ठीक रह रही थी। लेकिन उसने छोड़ा क्यों? सवाल ये है, छोड़ा इसलिए कि उस तीसरे शख्स के होते हुए भी कैथरीन एक चौथे बॉयफ्रेंड के साथ थी, उसका अफेयर चल रहा था, जिसकी बिना पे उस तीसरे हस्बैंड ने भी कैथरीन को छोड़ दिया। अब आते हैं चौथे शख्स की जानिब। चौथे शख्स के साथ जब इस कैथरीन की शादी हुई, तो सेम वही मामला होना शुरू हो गए। सारी चीज़ें वही, मारना पीटना, तशद्दुद, टॉर्चर करना, ये सब कुछ कैथरीन के लिए नॉर्मल बन चुका था। नाज़रीन ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि चौथे शख्स के साथ जब कैथरीन ने शादी की, तो वो शख्स भी शादीशुदा था, उसके भी अपने बच्चे थे, और यहाँ कैथरीन के भी बच्चे थे। कैथरीन की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि उसकी अपनी बेटी थी। नाज़रीन यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि इस कदर तशद्दुद था और इस कदर वो खौफ की अलामत बनी हुई थी ये औरत कैथरीन। इस जो शख्स के, इसका नाम जॉन प्राइस था। मैं आपको ये बताती चलूँ कि चौथे शख्स का नाम जॉन प्राइस था। उस जॉन प्राइस के बच्चे भी कैथरीन से डरते थे। वो इस चीज़ पे खौफजदा हो जाते थे कि ना जाने कब इस औरत को गुस्सा आ जाए और ये गुस्से में कुछ भी कर दे। नाज़रीन जब इस औरत ने थोड़े ही दिनों बाद अपने शौहर को कत्ल किया, उसको इस तरह से कत्ल किया कि ये उसके रूम में गई। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब इस शख्स ने इसको छोड़ने का इरादा किया, तो इसने पुलिस को कॉल की कि इस औरत के साथ मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहना चाहता। अगर ये दोबारा मेरे घर में आएगी या मेरे घर में ज़बरदस्ती आने की कोशिश करेगी, तो इसको आप अरेस्ट कर लीजिएगा और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नाज़रीन एक रात कैथरीन ज़बरदस्ती उसके घर में गई और उस शख्स के साथ, मतलब कि अपने शौहर के साथ फिजिकल होने की कोशिश की, और इस चीज़ पे अपने शौहर को आमादा भी कर लिया। फिजिकल होने के बाद जब वो शख्स सो गया, कैथरीन जागती रही। जॉन के सोने के बाद कैथरीन जागती रही और शायद वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि ये कब सोए और मैं इसको कत्ल करूँ, और ऐसा ही हुआ। उस औरत ने जॉन प्राइस को कत्ल कर डाला और इस बुरे तरीके से कत्ल किया। जब इसको ज़िबा किया गया और इसकी लाश को इसने लटका के रखा, जैसे कि एक कुर्बानी के जानवर को लटकाया जाता है ज़िबा करने के बाद। दूसरी सुबह जब उस शख्स के बच्चे कमरे में आने की कोशिश की, तो इसने टाल मटोल से काम किया और बच्चों को मना करती रही कि नहीं, आप लोग कमरे में मत आएं, वो सो रहे हैं, या इस तरह के डिफरेंट बहाने बनाती रही। लेकिन बच्चों को पहले से ही शक था, वो बच्चे इससे पहले भी डरते थे। बच्चों ने पुलिस को कॉल कर दी। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने जो देखा, देखकर वो भी हैरान रह गए। वो भी एक दफ़ा उनके दिल दहल गए कि ये कैसे हो सकता है, एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन नाज़रीन उस औरत ने ये सब किया था। पुलिस की जानिब से ये सारी चीज़ें जब सामने आई, पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन की गई, तो पता चला कि ये औरत एक बचपन से इस चीज़ में थी कि वो डिप्रेशन का शिकार थी। इसने बताया कि हम 8 बहन भाई थे और जो मेरा बाप था, कैथरीन का जो बाप था, कैथरीन की माँ पे सेम इसी तरह से जुल्म करता था और उसको टॉर्चर किया करता था, उस पर तशद्दुद किया करता था। कभी उसके हाथ पे इस्त्री लगा देना, कभी उसको मारना, कभी उस पर बर्तनों के बाहर कर देना, कभी उस पर, मतलब अलग अलग तरह से उस पर तशद्दुद करता था।
तो सेम यही चीज़, वही गुस्सा, वही इंतकाम शायद कैथरीन के जहन में भी पल रहा था और उसने इस तरह से अपने चारों शवों से इस चीज़ का बदला लिया और चौथे शोहर को तो खैर उसने ज़िबा करके उसके बच्चों को भी खिला दिया। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब पुलिस उस शख्स के घर में पहुंची, उस औरत को उन्होंने देखा तो वो औरत बाकायदा तौर पे उस शख्स की हड्डियाँ उसको रोस्ट कर रही थी और कुछ जिस्म के अज़ा काट के वो हंडिया बना रही थी और सब्जी में डाल के वो सालन बना रही थी। नाज़रीन, आखिरकार इस औरत को सजाए मौत की सजा सुना दी गई। यहाँ मैं आपको ये पैगाम देना चाहूँगी कि कभी भी अपने बच्चों के सामने, इन शौहरों से मेरी अपील है कि कभी भी अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी पे इस तरह से हाथ मत उठाएं, कभी अपने बच्चों के सामने इस तरह से लड़ाई झगड़ा मत करें। हो सकता है अल्लाह ना करे, लेकिन ये जो चीज़ें सामने आई हैं ये एक हकीकत है। इसी तरह से बच्चों के जहन में ये गुस्सा, ये इंतकाम करता है। अल्लाह निगहबान। मुझे अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त।